मेरा देवर रोज कहता, भाभी लड़की 5 फीट 4 इंच की होनी चाहिए। मैं उससे वजह पूछती तो वो शर्माते हुए कहता, भाभी मर्दों की बात है, आप बस लड़की ढूंढ लें। बड़े जतन करने के बाद मैंने 5 फीट 4 इंच की लड़की अपने देवर के लिए ढूंढी। रात हुई तो मैं खिड़की के सुराख से छुपकर देखने लगी। उस रात मेरे भी होश उड़ गए थे जब देवर ने, मैं हैरानी से आंखें फैलाए अपने देवर की शक्ल देख रही थी। ये कैसी अजीब फरमाइश थी जो उसने मेरे सामने लाकर रख दी थी। एक तो मैं अपने देवर से बड़ी परेशान थी। वो देखने में खूबसूरत था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़कियों में 100 कमी निकालता फिरे। मैंने लड़कियों की 10 तस्वीर उसके सामने रखी थी और उसने बेदिली से सारी तस्वीरों को देखा और मेरे सामने फेंक कर कहने लगा, ये भी कोई लड़कियां हैं जिनसे शादी की जाए। भाभी आप मुझे देखो, मैं कितना खूबसूरत और नौजवान हूँ, और ये सारी 4 फीटी लड़कियां हैं। मैंने दोबारा लड़कियों की तस्वीर देखी। मुझे तो वो देखने में इतनी छोटी भी नहीं लग रही थी। मैंने कहा, आज तो मुझे आखिरी बार बता ही दो कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। जब देखो सब लड़कियों में कमी निकालते रहती हो। इसके बाद जो उसने मुझे अपनी फरमाइश बताई, मैं तो उसकी शक्ल देखते ही रह गई थी। वो कहने लगा, लड़की की हाइट 5 फीट 4 इंच की होनी चाहिए। मैंने कहा, भला ये भी क्या फरमाइश है? लोग कहते हैं कि उन्हें लड़की खूबसूरत चाहिए, या ऊंची लंबी चाहिए, या मोटी पतली चाहिए, मगर तुम्हारी अजीब फरमाइश है। कहने लगा, हाँ मुझे लड़की परफेक्ट 5 फीट 4 इंच की ही चाहिए, ना इससे 1 इंच लंबी और ना ही छोटी। मैंने कहा, इससे क्या होगा? मेरी बात सुनकर पहले तो वो मेरे चेहरे को ध्यान से देखने लगा, फिर हंसने लगा। मुझे उसके हंसने पर बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, मैंने कहा, राहुल मुझे पहले बताओ कि तुम्हें लड़की 5 फीट 4 इंच की ही क्यों चाहिए? मेरी बात सुनकर वो अपना सर खुजाने लगा और कहने लगा, बताऊंगा किसी दिन आपको, अभी तो ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये कहकर वो चला गया। मैं उसे हैरत से देखती रह गई। भला ये कौन सी इतनी लंबी चौड़ी बात थी जो सुबह बताने में उसे वक्त लगता। खैर, मुझे तो उसकी इस बात की समझ ही नहीं आई थी। रिश्ते वाली आंटी मेरे पास आई तो कहने लगी कि हाँ सुनाओ भाई, कोई लड़की तुम्हारे नखरेबाज देवर को पसंद आई कि नहीं? मैंने वो तस्वीर उन्हें पकड़ा दी और अपने देवर की डिमांड भी बता दी थी। मेरे देवर की डिमांड सुनकर वो दुपट्टा दांतों में दबाए मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आंटी अब तुम क्यों हंस रही हो? वो कहने लगी, बस छोड़ो, आजकल जहाँ जाओ उनकी यही डिमांड। पता नहीं लड़कों को 5 फीट 4 इंच की लड़की ही क्यों चाहिए होती है। ये सुनकर मुझे भी हैरत हुई थी। मैंने चाय का कप आंटी के सामने रखा और उनके बराबर में सोफे पर ही बैठ गई। मैंने बड़ी राजदारी से रिश्ते वाली से पूछा कि दीदी वैसे ये मसला क्या है, लड़कों को 5 फीट 4 इंच की लड़कियां ही क्यों चाहिए होती? वो कहने लगी, भगवान जाने, या फिर ये कमबख्त लड़के ही जाने, पर मेरी जिंदगी तो इस बात ने नर्क करके रखी है। अरे अब कहाँ से लड़कियां लाऊंगी जिनकी हाइट 5 फीट 4 इंच फिक्स हो? चाय पीते हुए आंटी ने बड़े जले दिल से ये बात कही थी। उन्होंने तस्वीर अपने पर्स में डाल ली और कहने लगी, भाई देखती हूँ मैं कोई लड़की ऐसी मिल गई तो ठीक है, वरना अपने देवर से बोलना कि वो खुद ही ढूंढ ले। ये लड़कियां कोई मशीन में थोड़ी बनती हैं कि जिसमें हम उनकी फरमाइश की चीज डाल दें और एक 5 फीट 4 इंच की खूबसूरत लड़की तैयार होकर निकल आएगी। अगर सब लड़कों को 5 फीट 4 इंच की लड़कियां दे दें तो छोटे कद की लड़कियों का क्या होगा? मुझे आंटी की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी। मैंने चाय का कप उठाकर किचन में रखा और मैं अपने काम में लग गई। मेरे सास ससुर अब जिंदा होते तो मेरी जान पर यह बोझ न होता। 2 ननद ब्याह चुकी थी, बस अब ये छोटा देवर ही बचा था। इसकी शादी मेरे सर पर थी। पति को तो अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं थी। ये नहीं पता था कि छोटा भाई 30 साल का होने वाला है और खुद को किसी फिल्म के हीरो की तरह समझता है, और मैं 2 साल से लड़कियां देख देख कर तंग हो चुकी थी। मेरा देवर था कि नाक पर मक्खी ही नहीं बैठने देता था। जब भी मैं उसे कोई लड़की की तस्वीर दिखाती तो पहले कहता कि कितनी हाइट थी, फिर कहता कि इसके गाल पर डिंपल नहीं पड़ रहा है, इसके बाल सुनहरे नहीं हैं, रंग गोरा कम है, तो कभी कहता कि ये तस्वीर की एडिट की हुई है। भाभी ये क्या हो गया है आपकी चॉइस को? अब आप मुझे देखें, मैं कितना डैशिंग किस्म का लड़का हूँ। मैंने कहा, और 2 साल तुम्हारे यही नखरे रहे ना तो कोई शादीशुदा लड़की ही मुझे ढूंढनी पड़ेगी।
मेरी बात पर वो हंसने लगता है और कहने लगता है, खुद को आईने में देखिए, कितनी प्यारी हैं आप, और हाइट आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए। मगर आपको याद हो तो भाई के लिए आपको मैंने ही पसंद किया था, इसलिए नहीं कि जब मेरी बारी आए तो आप कोई एरी गैरी को मेरे पल्ले बांध दें। मुझे तो आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की चाहिए। जब मेरी शादी हुई तो मेरा देवर उस वक्त मेरी सास के साथ मुझे देखने आया था। मेरी सास उस वक्त बहुत बीमार थी और ससुर की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। शादी के बाद मुझे ये बात मेरे देवर ने बड़े फक्र से बताई थी कि आपको मैंने ही पसंद किया था, वरना माँ को तो दूसरी लड़की पसंद थी। मैंने कहा, क्यों, वो खूबसूरत नहीं थी? वो कहने लगा, खूबसूरत तो थी, मगर भाभी उसकी हाइट 5 फीट 4 इंच नहीं थी। मैंने उस वक्त अपने देवर से पूछा था कि इससे क्या होता है भला? वो कहने लगा, आप भाई से पूछ लें। मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी और अब तो इस बात को काफ़ी साल भी गुजर गए थे। मैं लड़कियां ढूंढने में ही लगी हुई थी कि जब मेरी माँ का फ़ोन आया और वो कहने लगी कि आजकल कहाँ बिजी रहती हो। मैंने कहा, मुझे कहाँ बिजी होना है माँ, मेरे देवर के नखरे ही बहुत हैं, उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। वो कहने लगी कि चल, अगर तू लड़की देख ही रही है तो अपने छोटे भाई के लिए भी देख ले। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पर ज़रा आप भी भाई से पूछ लें कि उसे कैसी लड़की चाहिए। जो बात माँ ने कही, मेरा तो सर चकरा कर रह गया था। वो कहने लगी, कहता है कि लड़की कद में छोटी ना हो, 5 फीट 4 इंच की हो। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। मैंने कहा, माँ क्या हो गया है आजकल के लड़कों को? ऐसी भी कौन सी खूबी है ऐसी लड़कियों में जिनकी हाइट 5 फीट 4 इंच होती है? कहने लगी, ये तो तू अपने भाई से ही पूछ ले, मेरी तो उसने जान खा रखी है। 6-7 लड़कियां तो मैं देख चुकी हूँ, लेकिन उसको कोई पसंद ही नहीं आती। मैंने माँ से कहा, मेरे सर पर मेरे देवर का बोझ कम है जो भाई का भी डाल लूँ। आप रहने दे, खुद ढूंढे अपनी बहू, मैं अपनी देवरानी ही ढूंढ लूँ तो मेरे लिए बहुत है। मैं तंग आ चुकी थी। मैंने झुंझलाकर फ़ोन रख दिया और गहरी सांस लेने लगी। माँ ने फ़ोन करके मुझे अलग ही मुसीबत में डाल दिया था। यहाँ पर देवर के लिए 5 फीट 4 इंच की लड़की ढूंढना मुश्किल हो रहा था, और अब मैं अपने भाई के लिए भी इतनी ही हाइट की लड़की कैसे ढूंढती? मेरे लिए एक परेशानी बन चुकी थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करती। ऐसा क्या था इस हाइट में जो सबको इसी हाइट की लड़की चाहिए थी? मैंने खुद को आईने में देखा भी, इसी हाइट की थी मैं, मगर मुझे तो कुछ भी अपने अंदर अलग नहीं लग रहा था, या शायद मेरे पास मर्द की आंख नहीं थी। खैर, यही बात मैं दिमाग में समाये हुए बाहर निकली और किचन का काम करने लगी। मैंने आज सारे काम बेमन से किए थे। रात को मेरा पति कमरे में आया तो मैंने सबसे पहले उससे यही सवाल किया कि आपने मेरी हाइट देखकर शादी क्यों की थी? मेरा पति जो काम से थका हारा वापस आया था और सोने की तैयारी कर रहा था। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा और कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपनी बात दोबारा दोहराते हुए कहा कि लड़कों को 5 फीट 4 इंच की लड़की ही क्यों पसंद होती है? आप मुझे ये बात अच्छी तरह समझाएं। आजकल हर लड़का यही कहता है कि उसे इस हाइट की लड़की ही मिले। पहले तो सिर्फ आपका भाई ही था, उसके लिए मैं लड़की ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी, और आज माँ ने फ़ोन पर बताया कि मेरा भाई भी यही कहता है कि उसे 5 फीट 4 इंच की हाइट की लड़की चाहिए। आखिर तुम लड़कों को क्या हो गया है? मैं तो जैसे अपने पति पर फट ही पड़ी थी। मेरा पति बौखलाकर मेरा चेहरा देखने लगा और फिर अगले ही पल उसकी हंसी छूट पड़ी। पूरा कमरा उसकी हंसी से गूंजने लगा था। मैं तो जैसे रोने को थी। मेरा पति हंसकर कहने लगा कि तुम मासूम की मासूम ही रहोगी, कभी भी नहीं समझ सकोगी कि आखिर इसका मतलब क्या है। बेहतर है कि चादर तान कर सो जाओ और अपने देवर के कहे मुताबिक उसकी बात का पालन करो। इतना कहकर मेरे पति भी सो चुके थे और मैं सवालिया नजरों से उन्हें देखती रह गई। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपने देवर की शादी करवा कर ही रहूंगी, और मैंने रिश्ते वाली आंटी को कहा कि मुझे कुछ लड़कियों के रिश्ते दिखाएं। मैं अपने देवर के साथ जाकर देखूंगी, हो सकता है वो लड़की को देखकर उसे पसंद कर ले। रिश्ते वाली आंटी ने मुझे 2-3 लड़कियों के बारे में बताया। मैंने अपने देवर को सख्ती से कहा कि तुम आज ऑफिस से जल्दी घर आओगे, फिर हम रिश्ता देखने के लिए जाएंगे। मेरा देवर पहले तो नखरे करने लगा, मगर फिर मेरी डांट सुनकर वो घर चला आया। हम एक घर में रिश्ता देखने के लिए गए और लड़की को वहां लाकर बैठाया गया। मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद आई थी। कद काठी की भी अच्छी थी। उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच की थी। मैंने अपने देवर के चेहरे की तरफ देखा तो वो मुंह फुलाकर बैठा था। मुझे आंखों ही आंखों में घूर कर कहने लगा
मैं तो इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला। इसकी हाइट तो देखो, मुझे 4 फीट की भी नहीं लग रही है। मैंने अपने देवर के बाजू पर चुटकी काटी और कहा, चुप रहो। वो कहने लगा कि नहीं, मुझे इस लड़की की हाइट नाप कर बताया जाए। आखिर इसकी हाइट कितनी है? ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर इसके बावजूद मैंने इंची टेप मंगवाकर उस लड़की की हाइट नापना शुरू कर दिया। वो लड़की सवालिया नजरों से हमारी तरफ देख रही थी। वही उसके घर वाले माथे पर बल डालकर कहने लगे, आखिर इस बात का मतलब क्या है? आप लोग हमारी बेटी की हाइट क्यों नाप रहे हैं? मजबूरन मैं कहने लगी कि हमारे यहाँ 5 फीट 4 इंच की लड़की को ही बहू बनाने का रिवाज है। उन लोगों ने तो फौरन रिश्ते से मना ही कर दिया। मैं अपने देवर को लेकर वापस घर आ गई। ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ था, हम 2-3 जगह पर जा चुके थे और वहां जाकर मेरे देवर ने वही हरकत करवाई थी। मैं शर्मिंदा सी होकर रह चुकी थी। मैं जब भी लड़कियों की हाइट नापती तो वो तरह तरह की बातें करने लगते थे कि आप हमारी बच्ची की हाइट क्यों नाप रही हैं? आपने आखिर ये कैसी रस्म चला रखी है? मैं तो बहुत ही तंग आ चुकी थी। जब चौथी लड़की वालों के यहाँ से मैं यूं ही वापस चली आई, घर जाकर राहुल और मेरा पति हंसने लगे। मैंने उन्हें हंसता हुआ देखा तो मैं चिढ़ने लगी। मैंने टेबल पर पड़ा हुआ सारा सामान फर्श पर फेंक दिया। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो गुलदान जमीन पर फेंकने लगी और बोली कि नहीं मिल रही है मुझे तुम लोगों की 5 फीट 4 इंच की लड़की। अब जो मैं कहूंगी वही होगा। मेरा देवर भी हैरत से मेरा चेहरा देखने लगा था। अगले दिन अपनी माँ को मैंने फोन किया और कहने लगी, मैं अपने देवर राहुल से अपनी छोटी बहन का रिश्ता करना चाहती हूँ। माँ ने ये सुना तो वो फौरन खुश हो गई, मगर फिर कहने लगी कि हमारे यहाँ तो ये रिवाज ही नहीं है कि 2 बेटियों को एक ही घर में ब्याह दिया जाए। मैं तो भरी पड़ी थी। माँ को कहने लगी, बस अब बहुत हो गया और नहीं सुनूंगी। मुझे बस अपनी बहन का रिश्ता अपने देवर के लिए ही चाहिए। मेरा देवर भी सर झुका के खामोश बैठा था। इस रिश्ते के लिए मान चुका था। मंगनी का गुलाब जामुन मैंने जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिया था। वो भी एकदम से ही भीगी बिल्ली बन चुका था। मेरी बहन को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। वो जानती थी कि शादी के बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मेरी बहन की भी 5 फीट 4 इंच की हाइट थी और वो दिन भी आ गया था जब मेरी बहन विदा होकर हमारे घर चली आई। मगर मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा थी कि आखिर ऐसा क्या था जो लड़कों को 5 फीट 4 इंच की ही लड़की चाहिए थी। मैं अपनी बहन को कमरे में बैठा आई थी, मगर जैसे ही रात हुई और राहुल कमरे में गया तो मुझे जिज्ञासा होने लगी। मगर मैं खुद को उनके कमरे में झांकने से रोक ना पाई और खिड़की से झांककर अंदर का मंजर देखने लगी तो मैं हैरान रह गई थी। राहुल और मेरी बहन बहुत खुश थी। मुझे 2 बातों का डर था। एक तो ये कि हमारे खानदान में कभी भी 2 बहनें एक घर में जाती हैं तो उनमें से एक नाखुश ही रहती थी। मुझे हमेशा यही लगता था कि कहीं मेरी बहन मेरी देवरानी बन गई तो उसकी जिंदगी बुरी ना गुजरे। लेकिन वो मेरे देवर के साथ खुश थी। मेरा देवर कहने लगा कि तुम जानती हो कि मुझे 5 फीट 4 इंच की लड़कियां ही क्यों पसंद हैं। मेरी बहन शर्माई सी पूछने लगी, क्यों? वो कहने लगा कि वो अपने पति के साथ चलती फिरती परफेक्ट लगती हैं। और इससे पहले कि मैं कुछ और सुनती, मुझे अपने देवर की बातें सुनकर शर्म आने लगी थी। मैं जल्दी से थोड़ा सा पीछे हट गई। मुझको मेरे सवाल का जवाब मिल चुका था। मेरे देवर ने जब मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाने के लिए मेरी बहन का हाथ थामा तो मैंने आहिस्ता से खिड़की बंद कर दी। मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरा दिल अब संतुष्ट था क्योंकि मेरे देवर को उसकी पसंद की लड़की मिल गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।